Welcome guys. Today we move to clauses. Kinds of clauses also. How many kinds of clauses? Number 1 principal clause, मुख्य उपवाक्य. Number 2 coordinate clause, संयुक्त उपवाक्य. एंड नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज. एक्सरसाइज नंबर 3. कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब नाउन क्लॉज मिलती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब एडजेक्टिव क्लॉज मिलती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब एडवर्ब क्लॉज मिलती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. तो ध्यान दीजिएगा. सेंटेंस नंबर 1, ही बॉट समथिंग आई डू नॉट नो इट. उसने कुछ खरीदा. आई डू नो इट का नहीं है, आई डोंट कर देता हूँ. आई डोंट नो इट, मुझे पता नहीं है. मुझे पता नहीं है उसने क्या खरीदा. मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है बताओ. दूसरा वाक्य, ही बॉट समथिंग, उसने कुछ खरीदा. मुझे उसका पता नहीं है, तो कैसे बनाओगे. मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है, वो क्या पता नहीं है. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मिल जा रहा हमें उसने क्या खरीदा. मुझे पता नहीं है उसने क्या खरीदा, तो सेंटेंस बन जा रहा है. तो दोनों जुड़ जा रहे हैं. आई डोंट नो इट नहीं आएगा. इट की जगह में क्या आएगा, उसने क्या खरीदा. व्हाट ही बॉट. तो क्या बना. अब ये नहीं कहोगे तुम व्हाट डिड ही बाई, ऐसा नहीं कहोगे. हमने वाक्य स्टेटमेंट के रूप में लेना है, असर्टिव के रूप में लेना है. आई डू नॉट नो. प्रिंसिपल क्लॉज. अब वर्ड से शुरू होगा ये. व्हाट ही बॉट. वैसे तो होता है व्हाट डिड ही बाई. हम उसको क्या करेंगे, असर्टिव बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे. तो क्या हो जाएगा, व्हाट ही बॉट. पूरा सेंटेंस क्या हो गया, आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट. व्हाट ही बॉट सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, आई डू नॉट नो प्रिंसिपल क्लॉज. अब आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो नाउन क्लॉज होता है वो इसका सब्जेक्ट भी बन सकता था. जैसे व्हाट ही बॉट नॉट नोन टू मी आ जाएगा. फिर वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ऑब्जेक्ट बनाने में ही ठीक है. व्हाट ही बॉट, आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट. यहाँ पर नाउन क्लॉज जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. क्लियर. तो ये सब्जेक्ट टू द वर्ब भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब भी बन रहा है, अभी जैसे बनाया हमने ये. नंबर 2, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैव पास्ड. कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं. द प्रिंसिपल टोल्ड दिस. प्रिंसिपल ने ऐसा बताया. प्रिंसिपल ने क्या बताया, देखो. द प्रिंसिपल टोल्ड दिस. प्रिंसिपल ने ऐसा बताया. प्रिंसिपल ने बताया, क्या बताया, कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं. तो उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है. क्रिया में क्या लगाने से, व्हाट लगाने से हमको आंसर मिल जा रहा है. तो वो क्या काम करता है, जब वर्ड लगाने से आंसर मिलता है, नाउन का काम करता है. तो वो पूरी क्लॉज क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज. तो क्या कहोगे, ये दिस नहीं आएगा. द प्रिंसिपल टोल्ड, क्या कहोगे, द प्रिंसिपल टोल्ड कि क्या लगेगा, दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैव पास्ड. दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा.
हिंदी में तो वही अर्थ रहता है, अंग्रेजी में बदल जाएगा हैड पास्ट। अब आप कहोगे साहब क्या हैव था तो आपने हैव का हैड क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ क्या आ गया था? पास्ट। एक ही सेंटेंस है ये, इसलिए आप इसको अगर पास करते हो तो इसको पास करना पड़ता है, हमें हैव का हैड हो जाएगा। द प्रिंसिपल टोल्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 10th हैड पास, सभी विद्यार्थी पास हो चुके हैं। यस 3, वेयर डिड आई मीट हिम, मैं उससे कहाँ मिला था? एक सेंटेंस। दैट वॉज द प्लेस, ये वही स्थान था। दैट वॉज द प्लेस, दैट वॉज द प्लेस, ये वही स्थान था जहाँ मैं उससे मिला था। बंदा नहीं मिल रहा, कौन सा स्थान था? दैट वॉज द प्लेस। कौन सा स्थान था? प्लेस के बाद आ रहा है तो ये क्या है? प्लेस। वैसे भी प्लेन नाउन है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसके बाद आएगा जहाँ, वेयर से बनना है ना। ये वही स्थान था जहाँ मैं उससे मिला था। वो आके इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, असर्टिव हो जाएगा। तो क्या बना? दैट वॉज द प्लेस that was the place where, ये आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। where ये एडजेक्टिव कह सकते हो इसको, वैसे रहने दीजिए, कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है ये। where I did meet का क्या होगा? where I met him, where I had met him, where I had met him। मैं इसको अपने शब्दों में लिख रहा हूँ। ये वही स्थान था जहाँ मैं उससे मेरी मुलाकात हुई थी। दैट वॉज द प्लेस वेयर आई हैड मेट हिम, जहाँ मैं उससे मिला था। इसका भाव आ गया पूरा। इस सेंटेंस का जो भावार्थ है वो यहाँ आ गया। अब आप ये मत कहिए कि ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर ज्यों का त्यों जो लिखोगे तो उसमें तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया था, ये प्लेस दिया था, और या कहीं पर इट दिया रहता है, कहीं दिया लिया रहता है, हम उसको हटा देते हैं, उसके बदले में फिर दूसरा जोड़ते हैं। तो दूसरा सेंटेंस तो प्रश्नवाचक था तो हमने उसको क्या बना दिया? असर्टिव। नेक्स्ट, द एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट। एप्पल जो है मीठा फल होता है, ऑल नो इट, सभी जानते हैं, इसको जानते हैं, इस बात को जानते हैं। तो इट को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ऑल नो, सभी जानते हैं। क्या जानते हैं सभी? कि सेब एक मीठा फल होता है। तो वर्ड लगाने से मिल गया वर्ड। डू ऑल नो तो क्या कहोगे? ऑल नो दैट द एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट। तो क्या का उत्तर मिल रहा हमें? और हम किससे जोड़े हैं? डैट से। ऑल नो दैट द एप्पल is a sweet fruit। अब आप कहोगे आपने इट क्यों छोड़ दिया? सभी इस बात को जानते हैं, जो बात है वो तो हम लिख ही रहे हैं उसके आगे से, तो फिर इट को क्यों लिखा जाए? इट शब्द को क्यों लिखा जाए? ऑल नो दैट द एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट, पूरा दोनों वाक्यों का भाव आ गया। नेक्स्ट 5th, ही डिड दिस, उसने यह काम किया। आई डोंट अग्री विद इट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब क्या कहोगे? ही डिड दिस नहीं बन पा रहा है। आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री विद इट का मतलब इस बात से। अब विद जो बात है वो यहाँ आ ही रही है। आई डोंट अग्री, मैं इससे राजी नहीं हूँ। क्या राजी नहीं हूँ? किसको राजी नहीं हूँ? किससे राजी नहीं हूँ? तो क्या अग्री नहीं हूँ? मैं किस बात से सहमत नहीं हूँ? कि उसने यह कार्य किया। तो विद इट को हटा दो, आई डोंट अग्री। आई डोंट अग्री। अब ये विद इट किसकी जगह में क्या आएगा? ही डिड दिस। आई डोंट अग्री दैट ही डिड दिस, कि उसने इस बात का यह काम उसने किया था, मैं सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट 6,
ही इज ए कारपेंटर, वह एक बढ़ई है। आई डोंट अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि वह एक बढ़ई हो सकता है। तो क्या कहोगे, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू भी कह सकते हो यहाँ पर आपसे, कि वह एक बढ़ई है। क्या सहमत नहीं हुआ आप मेरे से कि वह एक बढ़ई है, तो क्या बना, आई डोंट अग्री with you that, सारे वाक्य ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बन रहे हैं। ही इज अ कारपेंटर। तो ये थे आज क्या प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज को मिला के एक वाक्य बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो क्लॉज आ रही है, व्हाट ही बॉट, दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हैड पास्ड, वेयर आई हैड मेट हिम, दैट द एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट, दैट ही डिड दिस, दैट ही इज ए कारपेंटर। ये सारे वाक्य क्या है, नाउन क्लॉज हैं। तो इन दोनों को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद।